अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शब कद्र को किस तरीके से गुजारना चाहिए और इसके अंदर कौन सी इबादतें करनी चाहिए। तो इसके बारे में सबसे सही बात यह है कि हदीस शरीफ के अंदर इस रात के अंदर कौन सी इबादत करनी चाहिए, इसके बारे में कोई ख़ास चीज़ नहीं बताई गई है। जिसको जो इबादत करनी सही मालूम होती हो और उसको करने की ज़रूरत मालूम होती हो, हर इंसान को अपने तरीके से वो इबादत करनी चाहिए। कुरान पढ़ना हो, नफल नमाज पढ़नी हो या कज़ा नमाज़ें पढ़नी हो, सलातुत तस्बीह पढ़ना हो, जो भी इंसान को अपने लिए करने की ज़रूरत महसूस होती हो, उसके लिए बेहतर हो वही इबादत करनी चाहिए। और आप लोगों ने किसी से सुना होगा या किसी किताब में पढ़ा होगा कि शब कद्र के अंदर फ़लाँ 4 रकात पढ़नी चाहिए या फ़लाँ इबादत करनी चाहिए, तो वो किसी बुज़ुर्ग ने अपने मुरीदीन को बताई होती हैं अपने ख्याल से, क्योंकि अपने मुरीदीन के लिए बुजुर्ग को वही इबादतें सबसे सही मालूम होती हैं, इसलिए वो उनको वो इबादतें करने की सलाह देते थे। और उनके उन मुरीदीन में से ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, इसलिए वो समझ लेते थे कि इस रात में बस वही एक इबादत करना ज़रूरी है। हालांकि ऐसा नहीं था। इसलिए अगर आप चाहें तो आप उन इबादतों को भी कर सकते हैं, क्योंकि वो भी सही होती हैं। और अगर आप चाहें तो आप अपने हिसाब से जो भी इबादत करना चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में एक चीज़ बहुत ज़्यादा आम है कि लोगों की बहुत ज़्यादा नमाज़ें छूटी हुई होती हैं और वो उन नमाज़ों की कज़ा भी नहीं करते हैं, और ये रातें उन नमाज़ों को कज़ा करने का बेहतरीन मौका होती हैं। इसलिए अगर कोई ऐसा हो जिसकी बहुत सारी नमाज़ें छूटी हों, तो उसके लिए बाकी और नफल नमाज़ें पढ़ने से बेहतर यही होता है कि वो अपनी उन छूटी हुई नमाज़ों की कज़ा कर ले, क्योंकि अगर वो नफल नमाज़ें नहीं पढ़ेगा तो उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन जो फ़र्ज़ नमाज़ें उसने छोड़ दी हैं उनकी कज़ा करना उसके ऊपर ज़रूरी होता है और उनका गुनाह भी उसके ऊपर बाकी रहता है। इसलिए जिसकी भी जो नमाज़ें छूटी हों तो उसके लिए नफल नमाज़ें पढ़ने से बेहतर अपनी छूटी हुई नमाज़ों की कज़ा करना होता है। और छूटी हुई नमाज़ों को कज़ा करने का सही तरीका यह है कि अगर आपकी बहुत सारी ज़ोहर की नमाज़ें कज़ा हुई हों तो आप इस तरीके से नियत करके उन नमाज़ों की कज़ा कर सकते हैं कि मैं अपनी छूटी हुई ज़ोहर की नमाज़ों में से आखिरी नमाज की कज़ा कर रहा हूँ, या फिर इस तरीके से नियत कर सकते हैं कि मैं अपनी छूटी हुई ज़ोहर की नमाज़ों में से पहली नमाज की कज़ा कर रहा हूँ। इस तरीके से वो नमाज़ों को पढ़ता रहे और उसकी वो कज़ा नमाजें होती रहेंगी, और फिर उसके बाद अल्लाह से तौबा करे और आगे नमाज़ों को न छोड़ने का इरादा करे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके पिछली नमाज़ों के गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। और इसके अलावा आप बहुत सारी नफल नमाजें भी पढ़ सकते हैं। आप सलातुत तस्बीह पढ़ सकते हैं, आप कुरान की तिलावत कर सकते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि शब कद्र के अंदर इबादत करनी चाहिए। वो कौन सी इबादत होगी इसके बारे में हदीस के अंदर कुछ नहीं कहा गया है, इसलिए आप जितनी भी तरीके की जो भी इबादतें करना चाहें उनको कर सकते हैं। लेकिन शब कद्र में एक दुआ बहुत ही ज़्यादा कसरत के साथ मांगनी चाहिए, क्योंकि हदीस में है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, अगर मुझे किसी तरीके से ये पता चल जाए कि शब कद्र फ़लाँ रात को है तो मैं उसमें क्या कहूँ, यानी कि कौन सी दुआ पढ़ूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी कहो, यानी कि ये दुआ पढ़ो। शब कद्र किस तारीख को होती है? तो हदीस पाक में इरशाद हुआ है कि शब कद्र रमज़ान के आखिरी अशरे की पाक रातों में होती है, यानी कि 21, 23, 25, 27 और 29। और बाद हदीसों में आया है कि मुतलक अशरे आखिर में, यानी कि रमज़ान के आखिरी 10 दिनों के अंदर शब कद्र होती है। इसी तरीके से इन दोनों तरीक़ों की हदीसों को मिला दिया जाए तो इसका मतलब ये होगा कि शब कद्र के होने की सबसे ज़्यादा उम्मीद रमज़ान के आखिरी 10 रातों के अंदर होती है। जमहूर उलमा का यही मज़हब है, यानी कि लैलतुल क़द्र रमज़ान के आखिरी 10 रातों में से किसी रात में होती है। और कुछ उलमा का मज़हब ये है कि शब कद्र पूरे साल में से किसी भी रात में हो सकती है। इसलिए अगर हम पूरे साल की रातों को नहीं जाग सकते हैं तो कम से कम हमको रमज़ान की आखिरी 10 रातों को ज़रूर जागना चाहिए। और अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ताक रातें, यानी कि 21, 23, 25, 27 और 29 तारीख की रातों को ज़रूर जागना चाहिए। और अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 27वीं रात को ज़रूर से ज़रूर जागना चाहिए।
اور شب قدر میں جاگنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو شب قدر میں جاگنا چاہیے اور خدا کی عبادت کرنی چاہیے۔ ان راتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی دوسری راتوں کے مقابلے میں زیادہ جاگنے کا اہتمام فرمایا ہے، اور آپ ان راتوں میں ازواج متاخرات یعنی کہ اپنی بیویوں کو بھی اہتمام سے جگاتے تھے۔ اور شب قدر میں کوئی ساری رات جاگنا ضروری نہیں ہے، جس سے جتنا ہو سکے جاگے تب بھی کافی ہوگا۔ اور شب قدر کی رات کو پورے یقین کے ساتھ جاگنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ رات شب قدر نہیں بھی ہوگی تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے یقین کی بنیاد پر ہم کو شب قدر کا ہی ثواب عطا فرما دے۔ بہت سی جگہوں پر لوگ شب قدر میں جمع ہو کر رات جاگنے کا خاص اہتمام کرتے ہیں، یہ مکروہ ہے۔ اتفاق سے اگر 2-4 آدمی جمع ہو جائیں تو اور بات ہے، جمع ہونے کا خاص اہتمام اور انتظام شریعت کے خلاف ہے۔ بہتر یہ ہے کہ گھر کے لوگ جمع ہو کر کے عبادت کریں۔ تو شب قدر کے بارے میں یہ کچھ بہت ہی ضروری باتیں تھیں۔ تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کامنٹس میں ہمیں ضرور لکھیں، کم سے کم ایک ماشاءاللہ تو ضرور لکھیں۔ اسی طریقے کی اور بھی بہت ساری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اور اپنی دینی زندگی کو خوبصورت اور بہترین بنانے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔